आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफर पर गए थे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नुम दिखाई गई, तो वहां पर आपने देखा कि कुछ लोगों के मुंह कुचले जा रहे थे, यानी उनके मुंह बार बार पत्थरों से कुचले जा रहे थे और ये दर्दनाक अजाब उनको मौत दर मौत दिया जा रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वो लोग हैं जिनको ईमान वाले लोग नमाज की तरफ बुलाते थे, लेकिन ये नमाज नहीं पढ़ते थे। इसलिए दोस्तों, कहीं आप भी उन लोगों में शामिल नहीं हैं। हम सबको नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में कहा था कि ए मुसलमानों, तुम अपनी नमाज कायम रखना, क्योंकि नमाज हमें बुराई से रोकती है। एक ऐसी कौम जिन्होंने एक पैगंबर को कत्ल करके कुएं में डाल दिया, जिसके बाद अल्लाह का अजाब इस कौम पर नाजिल हुआ। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कौम जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 2 मरतबा किया है। इस कौम का नाम असाहब उल रस है और इसका जिक्र सूरह कहफ और सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने कौमे आद, कौमे समूद, कौमे लूत और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ इस कौम का भी जिक्र हुआ है। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अजाब आया, तो उसके बाद ईमान वाले लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ आगे बढ़े और एक कुएं के पास जा ठहरे, और कुरान पाक में इस कौम को नहर वाले के नाम से भी पुकारा गया है। जब ये कौम अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगे, तो शैतान ने उनके दिलों में एक वसवसा पैदा किया, जिससे इन लोगों ने नेक बुजुर्गों की बुत बनाकर उनकी इबादत की और एक अल्लाह को भूल बैठे और गुमराही के रास्ते पर चल पड़े। जब असाहब उल रस में गुनाहों की सरकसी ज्यादा बढ़ गई, तो अल्लाह ने इस कौम की तरफ हजरत हंजला अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। क्या यहूदी और बनी इसराइल एक ही हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो आज के जमाने में हम सारे कर रहे हैं। आज से 4000 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में आबाद हुए और वहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हुए, ईसाक और इस्माइल। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अरब में आबाद हुए थे, ये बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में ही रहे, जहाँ उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम याकूब था, जिसका दूसरा नाम इसराइल था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। अपने 12 बेटों में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से करते थे। लेकिन आगे जाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने। फिलिस्तीन में बहुत ज्यादा कहराने की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने 12 भाइयों को वहाँ से निकालकर मिस्र में आबाद किया। मिस्र में इनकी औलादें बहुत ज्यादा तरक्की करने लगी और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और बनी इसराइल फिरौन की गुलामी में आ गई। लेकिन 400 साल बाद अल्लाह ने इन्हीं 12 कबीलों में से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हें नबुवत से नवाजा।